और आप देख सकते हैं कि जैसा कि आफ़त की सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वरीशा के हाथ नहीं लगा है वह आज। काफ़ी कोशिशें की लेकिन अब थक चुकी है और समझ चुकी है कि ये काम तो मेरा नहीं होने वाला है। इसको छोड़ के अगला मिशन अपना शुरू करना चाहिए। इस पर उसकी माँ उसको समझाती है कि देखो वरीशा, मैं तुम्हें साफ-साफ बता दे रही हूँ, हमारा मकसद यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा दौलत इकट्ठी करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम बिला वजह ये चीप सी बातों के पीछे मत भागो और छोड़ दो इन सारी बातों को। जिस पर वो कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों शिफा की ये खुशी मुझसे देखी नहीं जा रही, हजम नहीं हो रही है। कुछ ना कुछ तो ऐसा करूंगी जिसकी वजह से इन सब की जिंदगियों में आफत आ जाए। जिसको सुनकर वो कहती है हाँ ठीक है, सब कुछ करना है, लेकिन सबसे पहले तो इस महरुनिसा को इसकी औकात याद दिलानी है। मुख्तार भाई के सामने इसको इस कदर नीचा करना है कि इसको समझ आ जाए कि इसकी असल हकीकत है क्या। जो कुछ ये समझ रही है, जो कुछ ये बनी हुई है इतने सालों से, सारी इसकी इज़्ज़त जो है वो खाक में मिलाकर ही छोड़ेंगे। जिस पर वरीशा कहती है, आप फ़िक्र मत कीजिए, इन्होंने ये काम करके मुझसे बहुत बड़ा पंगा ले लिया है और मैं इस चीज़ के लिए इनको कभी माफ़ नहीं करूँगी। देख लेना कि मैं इनका क्या हश्र करती हूँ। जिस पर उसकी माँ को काफ़ी तसल्ली हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बाबा ने भी यही कहा है कि बड़े सोच समझ कर और ध्यान से इस गेम को जीतना है। अब मकसद तुम्हारा सिर्फ एक है कि तुम्हें उनके ऑफिस पर और इस घर पर कब्जा करना है और यही तुम्हारा मिशन रहना चाहिए। इधर उधर की बातों को लेना छोड़ दो। लेकिन वरीशा कहती है कि मुझे ये बात बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। मैं इस जंग को भी जीत कर ही रहूँगी। बस मैंने सोच लिया है और ठान लिया है कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगी और ऐसे इनके सामने नाज नखरे उठवाऊंगी कि ये सब याद रखेंगे और वह आज एक दिन इस बात पर मजबूर हो जाएगा कि उसको शिफा को छोड़ना ही छोड़ना है। और अब देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा बनने की कोशिश कर रही है, अपने आप को महसूस करा रही है कि बेचारी के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया है और अब इससे ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो रही है और जिसकी वजह से उस पर ज़्यादा तरस खाया जाए और ज़्यादा सब कुछ किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ शिफा भी काफ़ी परेशान है और कहती है कि हमने अच्छा किया या बुरा किया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वह आज उसको समझाने की कोशिश करता है कि देख लेना, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मानी जान सब कुछ ठीक कर देंगी, मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है, क्योंकि वो अनथक कोशिशें कर रही हैं तुम्हारी उस घर में जगह बनाने की और बनकर ही रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती गेम है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वरीशा जो प्लानिंग कर रही है, वो सोच रही है कि इनके सारे ऑफिस पर कब्जा किया जाए और हर चीज़ अपने हाथ में की जाए। ये उसके लिए सुनहरी मौका है और वो सोच रही है कि अब इसको ऐसा ही करना है। जितनी जल्दी हो सके उसको ये काम करके ही रहना है। जिस पर वह आज आप देखेंगे कि कहता है कि हमें शिफ़ा अब और मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम नहीं जानती कि ये अवरीशा अब क्या-क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। इसके दिमाग में जो चीज़ें बैठ चुकी हैं वो बैठी रह जाती हैं। मैं इसको बचपन से बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि इसके दिमाग में क्या-क्या चलता रहता है। इसलिए इसको समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। लेकिन हमें अब इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है और बहुत ज़्यादा सोच समझ के सब कुछ करना है। ख़ैर आप देखेंगे कि शिफ़ा कहती है कि चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमने तो वही की जो हमारी अपनी मर्ज़ी थी। जिस पर आप देखेंगे कि ज़फ़र भी आहिस्ता-आहिस्ता इस बात को मानने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन मनीषा सोच लेती है कि किसी के दिमाग से ये बात नहीं निकालेगी और लोगों को बताकर रहेगी कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहरुन्निसा की वजह से हुआ है। इसने ही वहाज़ को ऐसी-ऐसी पट्टियाँ पढ़ाई जिसकी वजह से ये कारनामे सरअंजाम दिए गए। जिस पर आप देखेंगे कि वो पक्की होकर लगी हुई है और सोच रही है कि बस अब ये काम उसको झटपट करना है ताकि उसकी माँ की जगह मेहरुन्निसा की जगह पे आ जाए। यानी कि मेहरुन्निसा वहाँ से निकल जाए और वहाँ पर उसकी माँ राज करे और हर चीज़ उसके ही कब्ज़े में रहेगी। और आप देख सकते हैं कि जैसा कि आफ़त की सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वरीशा के हाथ नहीं लगा है वह आज। काफ़ी कोशिशें की लेकिन अब थक चुकी है और समझ चुकी है कि ये काम तो मेरा नहीं होने वाला है। इसको छोड़ के अगला मिशन अपना शुरू करना चाहिए। इस पर उसकी माँ उसको समझाती है कि देखो वरीशा, मैं तुम्हें साफ-साफ बता दे रही हूँ, हमारा मकसद यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा दौलत इकट्ठी करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम बिला वजह ये चीप सी बातों के पीछे मत भागो और छोड़ दो इन सारी बातों को। जिस पर वो कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों शिफा की ये खुशी मुझसे देखी नहीं जा
आ रही, हज़म नहीं हो रही है। कुछ ना कुछ तो ऐसा करूँगी जिसकी वजह से इन सब की ज़िंदगियों में आफ़त आ जाए। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ ठीक है, सब कुछ करना है, लेकिन सबसे पहले तो इस महरुनिसा को इसकी औकात याद दिलानी है। मुख्तार भाई के सामने इसको इस कदर नीचा करना है कि इसको समझ आ जाए कि इसकी असल हकीकत है क्या। जो कुछ ये समझ रही है, जो कुछ ये बनी हुई है इतने सालों से, सारी इसकी इज़्ज़त जो है वो खाक में मिलाकर ही छोड़ेंगे। जिस पर वरीशा कहती है, आप फ़िक्र मत कीजिए, इन्होंने ये काम करके मुझसे बहुत बड़ा पंगा ले लिया है और मैं इस चीज़ के लिए इनको कभी माफ़ नहीं करूँगी। देख लेना कि मैं इनका क्या हश्र करती हूँ। जिस पर उसकी माँ को काफ़ी तसल्ली हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बाबा ने भी यही कहा है कि बड़े सोच समझ कर और ध्यान से इस गेम को जीतना है। अब मकसद तुम्हारा सिर्फ एक है कि तुम्हें उनके ऑफिस पर और इस घर पर कब्जा करना है और यही तुम्हारा मिशन रहना चाहिए। इधर उधर की बातों को लेना छोड़ दो। लेकिन वरीशा कहती है कि मुझे ये बात बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। मैं इस जंग को भी जीत कर ही रहूँगी। बस मैंने सोच लिया है और ठान लिया है कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। और ऐसे इनके सामने नाज नखरे उठवाऊंगी कि ये सब याद रखेंगे और वह आज एक दिन इस बात पर मजबूर हो जाएगा कि उसको शिफा को छोड़ना ही छोड़ना है। और अब देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा बनने की कोशिश कर रही है, अपने आप को महसूस करा रही है कि बेचारी के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया है और अब इससे ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो रही है और जिसकी वजह से उस पर ज़्यादा तरस खाया जाए और ज़्यादा सब कुछ किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ शिफा भी काफ़ी परेशान है और कहती है कि हमने अच्छा किया या बुरा किया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वह आज उसको समझाने की कोशिश करता है कि देख लेना, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मानी जान सब कुछ ठीक कर देंगी, मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है, क्योंकि वो अनथक कोशिशें कर रही हैं तुम्हारी उस घर में जगह बनाने की और बन कर ही रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती गेम है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वरीशा जो प्लानिंग कर रही है, वो सोच रही है कि इनके सारे ऑफिस पर कब्जा किया जाए और हर चीज़ अपने हाथ में की जाए। ये उसके लिए सुनहरी मौका है और वो सोच रही है कि अब इसको ऐसा ही करना है। जितनी जल्दी हो सके उसको ये काम करके ही रहना है। जिस पर वह आज आप देखेंगे कि कहता है कि हमें शिफा अब और मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम नहीं जानती कि ये अवरीशा अब क्या-क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। इसके दिमाग में जो चीज़ें बैठ चुकी हैं वो बैठी रह जाती हैं। मैं इसको बचपन से बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि इसके दिमाग में क्या-क्या चलता रहता है। इसलिए इसको समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। लेकिन हमें अब इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है और बहुत ज़्यादा सोच समझ के सब कुछ करना है। ख़ैर आप देखेंगे कि शिफ़ा कहती है कि चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमने तो वही की जो हमारी अपनी मर्ज़ी थी। जिस पर आप देखेंगे कि ज़फ़र भी आहिस्ता-आहिस्ता इस बात को मानने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन वरीशा सोच लेती है कि किसी के दिमाग से ये बात नहीं निकालेगी और लोगों को बताकर रहेगी कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहरुन्निसा की वजह से हुआ है। इसने ही वहाज़ को ऐसी-ऐसी पट्टियाँ पढ़ाई जिसकी वजह से ये कारनामे सरअंजाम दिए गए। जिस पर आप देखेंगे कि वो पक्की होकर लगी हुई है और सोच रही है कि बस अब ये काम उसको झटपट करना है ताकि उसकी माँ की जगह मेहरुन्निसा की जगह पे आ जाए। यानी कि मेहरुन्निसा वहाँ से निकल जाए और वहाँ पर उसकी माँ राज करे और हर चीज़ उसके ही कब्ज़े में रहेगी।